जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक टॉपिक की चर्चा करेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। वो टॉपिक है कि भी होरोस्कोप में राहु केतु का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। तो राहु केतु का प्रयोग हम पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा इसको भी जानने के लिए करते हैं कि आपने मानव जन्म लिया है, अब इसके बाद अगला जन्म होगा या नहीं होगा, ये राहु केतु आराम से बता देता है। बहुत आसान तरीके से बता देता है। केतु मोक्ष का कारक है, लिबरेशन सॉल्वेशन का कारक है। वो आत्मा को मुक्ति देता है, जन्म जन्मांतर के बंधन से छुटकारा दिलाता है। और केतु माया है, वर्ल्डली डिजायर है, सांसारिक इच्छा है, इल्यूजन है। तो वो पुनर्जन्म के लिए बाध्य करता है। राहु इस जन्म से आपके इस जन्म को अगले जन्म से कनेक्ट करता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि राहु केतु के थ्रू कि पुनर्जन्म हमारा होगा या नहीं? तो इसको एक कुंडली के माध्यम से मैंने एक संक्षिप्त ढंग से आपको समझाता हूँ प्रिसाइजली कि कैसे हम देखते हैं कि पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा राहु केतु के माध्यम से। तो ये कुंडली मैंने ली है। ये एक आध्यात्मिक गुरु जो कि बहुत फेमस प्रसिद्ध गुरु रहे हैं, श्री राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज हरिद्वार, देवभूमि, देव तपोभूमि, गायत्री तपोभूमि, इन सब के संस्थापक रहे हैं। और युग निर्माण योजना का इन्होंने संचालन किया था। और गायत्री मंत्र का हर व्यक्ति के लिए कितना महत्व है इसको समझाया था, इसको इस्टेब्लिश किया था। तो ये बहुत ही उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु हुए हैं। और ये अपने प्रवचन में बोला करते थे, मैंने भी इनके प्रवचन का लाभ उठाया है बचपन में। ये बोला करते थे कि युग परिवर्तन होगा, मैं इस दुनिया में स्थूल रूप से नहीं रहूंगा, लेकिन सूक्ष्म रूप से तुम लोग के बीच विद्यमान रहूंगा। सूक्ष्म रूप से मतलब डिवाइन फॉर्म में, स्थूल रूप से मतलब इनका जन्म नहीं होगा। तो इनको चेक करते हैं कि इनकी जो ये कहा करते थे वो सत्य है या नहीं। इनके डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल ये सत्यापित है, ऑथेंटिक है। डेट ऑफ बर्थ है इनका 20/9 मतलब 20 सितंबर 1911, 20 सितंबर 1911 टाइम ऑफ बर्थ है। जन्म समय है 9:50 सुबह का। आवल खेरा में इनका जन्म हुआ था, आगरा में पड़ता है ये। इनका लग्न चार्ट, केपी चार्ट, लग्न चार्ट नहीं कहिए, इनका केपी चार्ट है ये। केपी चार्ट मैं इसलिए लगा रहा हूं कि मैं केपी का एक छोटा सा मेथड बता रहा हूं प्रिसाइज, जिससे आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा। 8वां भाव पुनर्जन्म बताता है, रीबर्थ बताता है। 8th हाउस इंडिकेट्स रीबर्थ। यहीं से हमें पता चलता है व्यक्ति पुनर्जन्म लेगा या नहीं लेगा। राहु बार बार जन्म देता है, माया है, सांसारिक इच्छाएं हैं। और केतु लिबरेट करता है। तो यदि 8वें भाव का हाउस लॉर्ड या नक्षत्र स्वामी अर्थात नक्षत्र लॉर्ड या 8वें हाउस का सब लॉर्ड, इन सब में से किसी एक का या दोनों का या तीनों का संबंध केतु, जुपिटर मतलब गुरु और 12वें भाव से दिख जाए तो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होगा, वो सूक्ष्म रूप में चले गए। और यदि इनका संबंध राहु से हो जाता है तो व्यक्ति फिर से जन्म लेगा, पुनर्जन्म होगा। ये सिद्धांत है केपी का, छोटा सा प्रिसाइज सिद्धांत है। तो हम श्री राम शर्मा जी की कुंडली पे लगा के इसको देखते हैं कि क्या इन्होंने पुनर्जन्म लिया है या सूक्ष्म रूप में विराजमान है, जो ये कहा करते थे अपने प्रवचन में। बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु रहे हैं ये। इनका 8वां हाउस लॉर्ड है शुक्र, ये 2 नंबर की राशि पड़ी हुई है, 8वां भाव ये है। और वृषभ राशि यहाँ पे है 2 नंबर की, तो शुक्र इसका मालिक है। तो 8वां हाउस लॉर्ड हुआ, 8वें भाव का स्वामी हुआ शुक्र, वीनस। 8वें भाव का नक्षत्र स्वामी जो है, नक्षत्र लॉर्ड
नक्षत्र स्वामी वो है चंद्रमा, जो कि यहाँ बैठा हुआ है। 8वें हाउस का सब लॉर्ड है शुक्र, वीनस फिर से। अब हम चेक करेंगे कि शुक्र चंद्र का संबंध केतु से है, जुपिटर से है, एज वेल एज 12वें घर से है। तो ये सिद्ध हो जाएगा कि इनका पुनर्जन्म नहीं हुआ है। यदि राहु से हो गया तो इनका पुनर्जन्म हुआ है। यहाँ पे शुक्र को चेक कीजिए तो शुक्र का 12वें भाव से कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि शुक्र बुध के साथ बैठा हुआ, मरकरी के साथ बैठा हुआ है, जो 12वें भाव का स्वामी है। तो 12वें भाव से इनका कनेक्शन बन गया। जुपिटर के साथ बैठा हुआ है तो जुपिटर से भी कनेक्शन बन गया। तो 12वें भाव से कनेक्शन हो गया, जुपिटर से कनेक्शन हो गया। और अब देखना है कि केतु से इनका कनेक्शन हुआ कि नहीं। तो केतु तो खुद 8वें भाव में बैठा हुआ है और शुक्र की राशि में ही बैठा हुआ है, तो केतु का भी कनेक्शन हो गया 8वें भाव के साथ, 8वें भाव के स्वामी के साथ। तो ये 100% सत्य हो गया कि ये सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, इनका पुनर्जन्म नहीं हुआ है। तो बहुत आसान तरीके से हम केपी के मेथड से देखते हैं कि वो सूत्र मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। 8वां हाउस लॉर्ड मतलब 8वें भाव का स्वामी, यदि 8वें भाव का स्वामी, 8वें भाव का नक्षत्र स्वामी या 8वें भाव का सब लॉर्ड, इन सब का कनेक्शन किसी एक का या दोनों का या तीनों का कनेक्शन केतु से हो जाए, साथ में जुपिटर से हो जाए, साथ में 12वें भाव से हो जाए, ये सारे कंपलसरी हैं, तो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होगा। उनकी आत्मा परमानेंट मुक्त हो चुकी है, वो स्थूल रूप में नहीं आएगी कभी भी। और यदि राहु से हो गया है, उसी बात को राहु के साथ कनेक्ट कर देंगे तो पुनर्जन्म होगा, निश्चित रूप से होगा। तो ये छोटा सा अचूक सिद्धांत है, जिसको देख के आपको तुरंत पता चल जाएगा एनालाइज करने पे कि अमुक व्यक्ति का पुनर्जन्म होगा या न होगा। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके जीवन की यदि कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स है। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।